किसानों का सम्मान करते हैं। जहां तक किसानों का प्रश्न है, अन्नदाता हैं हमारे देश के, वो सर माथे पर हैं। अगर उनकी कोई भी समस्या है तो मैं भी ये मानती हूं कि सरकार को उसका समाधान करना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि इस देश का जो 95% किसान है वो आज इस बिल के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, और वो चाहते हैं कि ये बिल लागू हो और उनकी दशा और दिशा दोनों सुधरे। जिन परेशानियों से वो आजाद भारत में 70 सालों से जूझ रहे थे, वो जो संकट है, वो जो अभिशाप है उनके जीवन से, वो निकले और वो खुशहाल हो जाए। लेकिन 5% जो किसान है वो द्वेलित है और हमारे जो दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर्स हैं उसमें बैठा हुआ है संचित, और उनको उनके कंधों पर एक्चुअली रख करके बंदूकें चलाई जा रही हैं और उन लोगों के द्वारा चलाई जा रही हैं जिनकी पॉलिटिकल बैंकरप्सी हो गई है, जो पॉलिटिकली खत्म हो गए हैं। अब मैं राकेश टिकैत जी के इस डिसीजन पर आती हूँ, निर्णय पर आती हूँ कि हम ट्रैक्टर रैली करेंगे 26 जनवरी को, और जो अभी उन्होंने करी थी वो थी कि हम रिहर्सल कर रहे हैं, ये बोल करके उस दिन उन्होंने ट्रैक्टर रैली निकाली। जब मतलब लंबी चौड़ी रैली निकाल दी, जैम लग गया किलोमीटर का किलोमीटर, लोग परेशान हो गए, त्राहिमाम हो गए, लोग पहुंच नहीं पाए। एक तो बारिश का कहर, ऊपर से ट्रैक्टर रैली, लोग घरों से बाहर निकल गए, उनको लगा कि 26 जनवरी की कोई परेड की तैयारी हो रही है। तो ये किसान आंदोलन का स्वरूप नहीं हो सकता। ये किसानों के जो इच्छाएं हैं या उनके जो अधिकार हैं उनको मनवाने का तरीका नहीं हो सकता। मैं राकेश टिकैत जी से हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहती हूँ कि ये जो स्वरूप है वो कुछ गलत स्वरूप है और ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और राकेश टिकैत जी की मैं एक और बात हिंदुस्तान को याद दिला देना चाहती हूँ। जब ये तीनों बिल पास हुए थे, जब ये अध्यादेश आया था, तब राकेश जी ने बड़ी तारीफ करी थी। राकेश जी ने बोला था कि बहुत बढ़िया अध्यादेश है, बहुत बढ़िया बिल है, इससे तो अब किसानों का बहुत भला होने वाला है, बहुत संकट हमारे खत्म होने वाले हैं। तो तब आप इतनी अच्छी तारीफ कर रहे थे, तो अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? अब आप इतने नाराज क्यों हैं? क्या तब आपने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा था या अब कुछ और कहानी चल रही है? ये जानने की जरूरत है। कौन सी ट्रैक्टर रैली, किस बात की ट्रैक्टर रैली? आप कह रहे हैं कि 2024 तक ये आंदोलन चलेगा, किसान उद्वेलित रहेगा। ये बात मेरे गले से कतई नीचे नहीं उतर रही है और किसी भी आम हिंदुस्तानी के गले से नीचे नहीं उतर सकती है। क्योंकि विषय क्या है, समस्या क्या है कि अगर किसानों के मन में कोई भी शंका है तो उसका समाधान किया जाए। समाधान क्या सड़कों पर बैठ के होगा? 2024 तक सड़कों पर बैठ करके ट्रैक्टर रैली निकाल करके बेचारे किसान को उसके घर से बेघर करके, बेचारे किसान को तंग करके, तब क्या समाधान होगा? क्या ये तरीका है समाधान दिलाने का? ये तो कोई तरीका नहीं है। तरीका क्या है? तरीका है सरकार के पास जाकर के बात करें, विचार विमर्श से ही किसी समस्या का समाधान होता है। कहते हैं बात हम करेंगे नहीं, प्लकार्ड उठाते हैं यस और नो के, तो ऐसे तो कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता ना। भारत पाकिस्तान, भारत चाइना की लड़ाई थोड़ी ना है कि बंदूक बम गोले दाग दो और समस्या का समाधान हो गया। नहीं भाई, बातचीत की जाएगी। सरकार 10 कदम आगे आ रही है, किसान भी आना चाहता है, लेकिन जो ये नेता कौमी वामी कांग्रेस पार्टी सारे बीच में बैठे हुए, ये नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो, क्योंकि ये पूरी तरीके से इस आंदोलन को शाहीन बाग की तर्ज पर लेकर के जा रहे हैं। ये चाहते हैं कि दिल्ली चारों तरफ से बंद हो जाए, ये चाहते हैं कि आम जनता परेशान हो, जनजीवन ध्वस्त हो, अस्त व्यस्त हो, लोग परेशान हो, उनको किसी न किसी तरीके से दिल्ली को बंद करना है। और वही स्वरूप है जो शाहीन बाग के समय हुआ था। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, जो लोग भी कहते हैं कि 2024 तक चलेगा, ट्रैक्टर रैली निकलेगी, हम लोग ऐसा जैम कर देंगे कि बाय एयर यहाँ पर रसद आदि भेजनी पड़ेगी, उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, भैया ये बताओ, दिल्ली के अंदर क्या नेतागण रहते हैं खाली? दिल्ली के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं खाली? नहीं, दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान के तमाम कोने से बेचारा सामान्य नागरिक आकर के रह रहा है। तो नागरिकों को क्यों परेशान किया जा रहा है? नागरिक तो किसान परिवारों से ही आता है ना, वही लोग हैं जो किसानी करते हैं, उनके घर वाले वो यहाँ आकर के नौकरी कर रहे हैं, हिंदुस्तान के नागरिक है, जैसे हमारा आदरणीय अन्नदाता है और वो आदरणीय अन्नदाता के साथ खड़ा है। तो अगर उनको बंद करेंगे तो कैसे काम चलेगा? और बाय द वे, ये किसान कभी नहीं कर सकता। हिंदुस्तान का किसान जो है ना, कर्मयोगी है, हठयोगी नहीं है, वो इस जमीन से जुड़े हुए हैं, वो सच्चाई से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये नेता लोग उनको इस समस्या का समाधान नहीं करने दे रहे हैं, ये परेशानी है। और ट्रैक्टर रैली मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मैं इसका स्वरूप नहीं समझ पा रही हूं कि जो किसान आंदोलन एमएसपी का विषय लेकर के आरंभ हुआ था, वो आज कहां पहुंच गया है? मतलब पूरी तरीके से बिखर गया है। एमएसपी की बात हुई, हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री ने बोल दिया, कृषि मंत्री जी ने, सबने बोल दिया लिखित में दे देंगे, खत्म हो गई बात। उसके बाद क्या विषय बचते हैं कोर्ट वाली बात। वो मैं भी मानती हूँ कि वाकई वो एक विषय था जो मतलब नहीं होना चाहिए था कि केवल एसडीएम कोर्ट तक आप जाएं। उसके लिए सिविल कोर्ट का दे दिया गया है कि आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। और एक कदम और बहुत बड़ा कदम लिया है सरकार ने कि आप लोग के लिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाएंगे, समस्या का समाधान हो गया। जो बाहर की प्राइवेट मंडी है उनको टैक्स किया जा रहा है, तो फिर कहां परेशानी है? तो बात यह है कि ये 5% किसान को कौन बरगला रहा है?
बात ये है कि क्यों नहीं लोग चाहते कि वो किसान अपने घर में जाए, अपनी रोटी खाए, चैन से सोए और उसको भी कमाने का मौका मिले। मैं कहती हूं कि आप लोग तमाम ये लोग, कांग्रेस पार्टी सबसे निकम्मी पार्टी, दोगली पार्टी, इन लोगों ने हमेशा बोला कि मंडी प्रथा खराब है। इन लोगों ने हमेशा बोला, चाहे सोनिया जी हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे बाकी इनके तमाम नेता लोग हों, इन्होंने हमेशा बोला कि बिचौलिए जो हैं, आड़ती जो हैं, वो किसानों का दोहन करते हैं, इनको हटा देना चाहिए। अपने इन्होंने मैनिफेस्टो में एपीएमसी को हटाने की बात करी और आज जब सरकार ने वो सारे तमाम काम कर दिए इस बिल के माध्यम से, तो जाकर के डमरू बजाने लग गए। डम 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 करके डमरू ले लिए। वो डपली वाले आ गए, योगेंद्र यादव, मतलब डपली वाले, डपली बजा, उनका तो मुझे किस्सा ही समझ में नहीं आता। संचित, वो क्या व्यक्ति है? वो है क्या? एक गमछा सा लाल रंग का ले करके जगह जगह फिर देते हैं झोला टांग करके। मुझे तो समझ ही नहीं आते झोला छाप बाबा, सच में नहीं समझ में आते। इसलिए समझ में नहीं आते कि जेएनयू में विद्यार्थी कुछ करे तो भाई साहब विद्यार्थी बन जाते हैं, अपने झोले में किताब कॉपी भर देते हैं, पहुंच जाते हैं जेएनयू कि भैया अब डपली बचाएंगे। बहुत गलत हो रहा है। उसके बाद शाहीन बाग हो गया, माइनॉरिटी बन गया भाई साहब, बोले कि नहीं भैया अब यादव नहीं है, हमारा नाम कुछ और है और हमको जो है इस देश से निकाला जा रहा है। शाहीन बाग में धरना दे करके बैठ गए, है ना, वहां पर एक अपना एक पता नहीं क्या झोले में लेकर के बैठ गए, वहां पहुंच गए, बिरयानी खाई मजे से, वहां लोगों को भड़काया। ये जब खेल खत्म हो गया तो किसानों के बीच में पहुंच गए, बोले बाबा हम तो किसान हैं। वो गमछा जो गले में लटका है वो सर में बांध दिया, बोले बाबा हम तो किसान हैं। अरे कहाँ के किसान हो आप? किसानी का क नहीं आता, हल आपने कभी चलाया नहीं है, देखा नहीं है। आज आप किसानों के बीच में बैठ के उनको भ्रमित कर रहे हो। आज किसानों के लिए जब भला हो रहा है, एक देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री आए हैं जो किसानों के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं जो 70 साल में यहाँ हुआ नहीं, तो आप लोगों से आज उनकी खुशी नहीं देखी जा रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को और इनको एक्सपोज भी होना चाहिए। संचित, देखिए ऐसा है, ये सारे राजनीतिक लोग हैं, ये सब अपनी राजनीति की तवे पे रोटी सेक रहे हैं। ये हो गए राजनीतिक तौर पर खत्म, इनका अस्तित्व खत्म हो गया है। ये कौमी, वामपंथी, कांग्रेसी, आम आदमी पार्टी, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री साहब केले की राजनीति करने वाले, जैसे ही बेचारा किसान वहां पे बैठा तो इनके 2 4 6 ये जो है ना विधायक, उन सबके हाथ में 2 2 दर्जन केले दे दिए बाबा जी ने, हम टैक्स पेयर के पैसों से, और वहां पर जाके एक एक केला तोड़ के किसानों को दे रहे हैं, जैसे कि एक दिन केला खिला के किसान खरीद लेंगे। किसान किसी के कहने पे ऐसे नहीं आता है। उसके बाद एक दिन पहुंच गए वहां पर अरविंद केजरीवाल जी कि जी मैं तो भूख हड़ताल करूंगा, है ना, 10 बजे से करूंगा 5 बजे तक। पहले अपने घर में बढ़िया नाश्ता खाया, पूड़ी, और उसके बाद रात को आके बढ़िया पराठे खाए और बस 4-6 घंटे का तमाशा कर दिया। मैं कहती हूं, मैं तब मानती इन लोगों को, सोनिया जी को, प्रियंका वाड्रा को, राहुल बाबा जो इटली में नानी जी के घर में जाके आजकल पिज्जा पास्ता खा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, जितने भी हैं, ये सीताराम येचुरी जी, जितने लोग हैं, ये अगर आज 47-48 दिन हो गए ना, 47-48 दिन से अगर ये 24/7 किसान के साथ बैठे होते ना, तब मैं कहती कि हाँ भाई चलो इनको कुछ दर्द है। जाते हैं 2 घंटे के लिए बैठते हैं, छापा मारते हैं, निकल करके आ जाते हैं, किसानों से झूठ बोल करके राजनीति करा रहे हैं। उसके बाद आलीशान बंगलों में सोते हैं, टैक्स पेयर के पैसों वाले बंगलों में, और उसके बाद कहते हैं कि हमें किसानों की चिंता है। उसके बाद बोलते हैं कि 26 तारीख को हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। 26 जनवरी और 15 अगस्त ये हमारे लिए सिर्फ तिथियां नहीं है संचित, इस देश का इतिहास है, हमारे महापर्व हैं, हमारे महापर्व है। और हमारे महापर्व के साथ इतना बड़ा माहौल, हमारे गणतंत्र दिवस के साथ इतना बड़ा माहौल, इतना बड़ा मजाक, उसको पूरी तरीके से सैबोटाज करने की तैयारी कर रहे हो। हमारी भावनाओं को, हिंदुस्तान की भावनाओं को आहत कर रहे हो, हमारे संविधान पर कुठाराघात करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं चलेगा बॉस, बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये जो इनकी सोच है ना, इस सोच को एक्सपोज करना जरूरी है। और अन्नदाताओं से मेरा हाथ जोड़ करके ये निवेदन है कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आपके साथ कभी भी कुछ गलत होता है, हम सब आके आपके साथ बैठेंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको आश्वासन दे रही हूं और हाथ जोड़ के तमाम लोगों की तरफ से यह बोल रही हूं कि इस वक्त इस बिल को आप लोग पढ़िए, आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। आपकी अगर कोई आशंकाएं हैं, आप जाइए ना, हिंदुस्तान के कृषि मंत्री जी से बात कीजिए, प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए, समस्याओं का समाधान जरूर करवाइए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे देश का अन्नदाता सबसे ज्यादा सुखी रहे। आज तक अन्नदाता से 50 पैसे की जो चीज खरीदी गई उसको 2000 में बेचा गया, उसके बाद 50 पैसे में मंडी में खरीदी गई, उसको होर्डिंग की गई, उसके बाद मार्केट में उसकी आवश्यकता बढ़ाई गई, और उसके बाद 50 पैसे से खरीदी हुई चीज इन नेताओं ने, इन मंडी के सारे इन गुनाहगारों ने, आड़तियों ने, बिचौलियों ने 2000 रुपए में से बेचा। 2000 रुपए में से किसान को कितना मिला? 50 पैसा। तो ये खेल खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही मैं आदरणीय किसान से निवेदन कर रही हूँ कि आपका वक्त आ गया है, आपका वक्त आ गया है। ममता मैम, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। हमें पता है कि कांग्रेस पार्टी इस चीज़ में अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही है, वहीं अगर हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी की, पहले तो वो संसद में इस
बिल को पास करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर फाड़ देते हैं और उसके बाद वहाँ पर जाके बोलते हैं कि मैं वहाँ पर भी फ्री वाईफाई लगवाऊंगा किसानों के लिए बॉर्डर में जाके। कभी ये वही केजरीवाल हैं जो दिल्ली में भी फ्री वाईफाई लगवाने वाले थे। क्या कहेंगे आप? मैं तो कहती हूँ इनको पहले अपने सर पे एक बार एंटीना लगा के वाईफाई का घूमना चाहिए। वाईफाई 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 सुन के परेशान हो गए। दिल्ली के कोनों में घूम जाओ, आप बता दो मुझे कहाँ पे वाईफाई है। वाईफाई तो छोड़ दो, पता नहीं 10-15 लाख सीसीटीवी कैमरा बोले थे ना उन्होंने कि माताओं बहनों के साथ दुराचार हो रहा है, गलत हो रहा है। 10-15, अरे अरविंद केजरीवाल जी 5000 दिखा दो। आप तो कितना झूठ बोलोगे आप। ये वाईफाई के नाम पे किस किस का दोहन करोगे? दिल्ली वालों को खा गए। दिल्ली वालों देखो क्या मुख्यमंत्री बिठाया आप लोगों ने। अब किसानों के साथ भी वाईफाई का कहानी, मतलब काय का फ्री वाईफाई। क्या करेंगे वहां पे किसान फ्री वाईफाई का? वाईफाई की लड़ाई थोड़ी ना हो रही है, किसान फ्री वाईफाई थोड़ी ना मांग रहा है। भाई जो किसान मांग रहा है उसको दे दो। ये बिल सबसे पहले नोटिफाई करने वाले केजरीवाल जी, जैसे आपने बोला, सबसे पहले तुरंत नोटिफाई और उसके बाद जाकर के फ्लोर ऑफ द हाउस में फाड़ देते हैं। ये फोड़ने की, उखाड़ने पटकने की ये राजनीति मुझे समझ में नहीं आती इन लोगों की। कोई अपनी बाहें गुलट के यहाँ कुछ फाड़ देता है राहुल बाबा, कहीं अरविंद केजरीवाल कुछ फाड़ देते हैं, कहीं वो संजय राउत जी उखाड़ने पटकने की बात करते हैं। भाई ये कैसे हैं सारे चोर मौसेरे भाई? मतलब ये केवल तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, उखाड़ेंगे, पटकेंगे, यही करेंगे और इस देश को भटकाएंगे, बस यही करेंगे ये। इसके अलावा कोई काम नहीं है। मतलब देश की जनता आज सुख शांति से रह रही है, उनके साथ भला हो रहा है, उनको एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो गरीब का पुत्र है और जो देश के लिए भला कर रहा है, तो इनको तकलीफ हो गई है, इनके पेट में दर्द हो गया है, इनसे सहे नहीं जा रहे हैं ऐसे प्रधानमंत्री। क्योंकि अगर गरीबी की रेखा से ऊपर आ जाए संचित, किसान खुशहाल हो जाए, यहाँ पर हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ठीक हो जाएं, ये जाति पाति की सब भेदभाव मिट करके सब केवल विकास की बातें करें, तो इन नाकारों की जो राजनीति है वो कैसे चलेगी? कहाँ है मुद्दे? किन मुद्दों पे करेंगे? इन्हीं पर तो इन्होंने राजनीति करी है, इन्हीं पर तो इन्होंने दोहन करा है। तो इनका खेल खत्म, पैसा हजम। फिर कहाँ से खरीदेंगे 5 लाख रुपए का जूता? कहाँ से रहेंगे सरकारी बंगलों में, बड़े बड़े लुटियन जोन के? नहीं रहेंगे ना। तो कोई बात नहीं है, इन सबको एक्सपोज किया जाएगा और अन्नदाता के साथ अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ममता।